जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तान बौखला उठा है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि NSC की बैठक बुलाई। इस बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की गई। चर्चा ये भी की गई कि भारत फिलहाल कौन से कदम उठा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने बुधवार को सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी चेतावनी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो इसे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि सिंधु जल संधि को रोककर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और UN प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। भारत के 5 अहम फैसले के बदले पाकिस्तान ने बदले की भावना की कार्रवाई करते हुए कुछ फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। वहीं भारत से आने जाने वाले लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। जो लोग वैध वीजा से पाकिस्तान गए हैं उन्हें 30 अप्रैल तक वापस लौटने को कहा गया है। इसके अलावा भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस तत्काल बंद करने का फैसला लिया गया है। अब ये जान लेते हैं कि भारत ने मंगलवार को क्या 5 बड़े फैसले लिए। सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से भारत ने फैसला लिया है कि स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना यानी कि SVEAS वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को भारत वापस बुलाएगा। वहीं संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसे 1 मई 2025 तक और कम किया जाएगा। तो इस तरह के फैसले हैं जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक एक्शन के तौर पर लिए हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है। भारत पाक बॉर्डर पर भी अलर्ट मोड है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए 25 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा करेंगे। स्थानीय सैन्य संरचनाओं के शीर्ष कमांडरों ने घाटी और LOC पर बल द्वारा उठाए गए आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में जानकारी देंगे। 15 कोर कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अन्य गठन कमांडर इस दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक अहम बैठक की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री को पहलगाम और पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जारी है। वहीं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बंद होने की आशंका, आतंकी हमले पर BSF ने पाकिस्तान को लगाई है जबरदस्त लताड़। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को गलती से पाकिस्तान में प्रवेश कर गए सीमा सुरक्षा बल BSF के एक जवान को पाक रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद BSF और पाक रेंजर्स के बीच हुई फ्लैग मीटिंग में BSF ने अपने जवान को लौटाने की मांग की, लेकिन पाक रेंजर्स ने उसको
ठुकरा दिया। इस मुद्दे को लेकर आज फिर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हो रही है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए बीएसएफ ने कहा कि ये कदम सीमा पार शत्रुता पर भारत की गंभीर चिंताओं को दर्शाते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि शांति और उकसावे एक साथ नहीं रह सकते। वहीं बीएसएफ ने पहलगाम हमले के मद्देनजर पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में रिट्रीट समारोह को कम कर दिया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि बीएसएफ की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को बंद किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने वैसे आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है, मगर माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी 2 बार भारत सरकार इस सेरेमनी को बंद कर चुकी है। वहीं ओवैसी ने पहलगाम हमले पर उठाए तो सवाल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों के खात्मे से ही उन लोगों के परिवार को न्याय मिलेगा जिनकी इसमें हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान उनका समर्थन करता है। वे सीमा कैसे पार कर गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वे पहलगाम पहुंच गए तो श्रीनगर भी पहुंच सकते थे। न्याय तभी होगा जब जवाबदेही तय होगी। हम आतंकी हमले की पूरे तरीके से निंदा करते हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि पहलगाम सर्वदलीय बैठक के लिए संसद में सदस्यों की संख्या की परवाह किए बिना सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाए। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने बुधवार रात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से बात की है और उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार केवल 5 या 10 सांसदों वाले दलों को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पूछा कि कम सांसदों वाले दलों को क्यों नहीं, तो केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया कि बैठक बहुत लंबी हो जाएगी और उन्होंने मजाक किया कि एआईएमआईएम नेताओं की आवाज वैसे भी बहुत तेज है। गुरुवार शाम को होने वाली बैठक में केंद्र विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी देगा और उनके विचार सुनेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह नेताओं को जानकारी देंगे। सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि यह भाजपा या किसी अन्य पार्टी की आंतरिक बैठक नहीं है, बल्कि आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट संदेश भेजने के लिए एक सर्वदलीय बैठक है। क्या नरेंद्र मोदी सभी दलों की चिंताओं को सुनने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त नहीं दे सकते? इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबर। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.दैनिकजागरण.com।